तो ये रहा हमारा ये सर्किट, और इस सर्किट के अंदर ही हमारा प्रॉब्लम है। तो अभी आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि अभी मैं इस सर्किट को यहाँ से निकाल लिया हूँ। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, और जैसे ही मैं इस सर्किट को यहाँ पे लगाऊंगा, हमारा टीवी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, अपने आप ही बंद हो जाएगा। कोई भी स्विच को प्रेस नहीं करेंगे तब भी ये बंद हो जाएगा। तो मैं एक बार आपको लगा के भी दिखा देता हूँ, ताकि ये जो हमारा मेन प्रॉब्लम आपको समझ में आए। तो इस चीज को लगाने के लिए मैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए अभी भी नहीं लगाया मैंने, और जैसे ही इसको अंदर डाला, यहाँ पे देखिए टीवी हमारा अपने आप बंद हो गया है। और इस चीज को और भी अच्छे से दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि रिमोट से देखिए पावर बटन को प्रेस करता हूँ एक बार, और फिर से मैं इसको रख देता हूँ। टीवी चालू हुआ और देखिए अपने आप ये बंद हो गया, चालू ही नहीं हुआ, देखिए अपने आप ये बंद हो गया। फिर से एक बार मैं इसको प्रेस करता हूँ पावर बटन को, देखिए यहाँ पे एक बार बटन को प्रेस करा, रख दिया, और उसके बाद टीवी चालू हुआ। और उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे देखिए फिर से चालू हुआ एक बार, और फिर से अपने आप बंद हो गया। तो यही इसका मेन प्रॉब्लम। कई बार क्या होता है कि टीवी चलता है 5 मिनट 10 मिनट चलता है, फिर अपने आप ही बंद हो जाता है। यही इसका मेन प्रॉब्लम है। तो इस चीज को अगर आपको समझना है या इस चीज को आपको ठीक करना है, तो हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा इस छोटा सा सर्किट को। तो मैं एक बार इस सर्किट को खोल के भी आपको दिखा देता हूँ फिर से एक बार कि हमारा टीवी चलता है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करता हूँ कि सबसे पहले इसको निकालता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए हमने सर्किट को निकाल लिया हूँ, और अब इस टीवी को अगर चालू करना है तो रिमोट से करना है, लेकिन हमारा रिमोट काम नहीं करेगा। तो मैं इसको एक बार बंद करता हूँ स्विच को, और फिर से चालू करता हूँ। स्विच को बंद करके स्विच को चालू करा, अब देखते हैं कि क्या टीवी चालू होता है कि नहीं। अगर टीवी अगर चालू नहीं होगा तो हमें इस सेंसर को लगा के फिर से दोबारा चालू करना पड़ेगा। तो देखिए अभी स्टैंड बाय से रिलीज नहीं हुआ है, मतलब ये अपने जो मेन कंडीशन में था वही कंडीशन में चालू हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं अपने फ़ोन को तो यहाँ पे एक बार स्टेबल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस सेंसर को पहले लगाया था, और रिमोट से प्रेस करने के बाद ही जब जैसे ही ये हमारा टीवी चालू हुआ, तो मैंने इसको निकाल लिया हूँ। लेकिन प्रॉब्लम इसी के अंदर है, हमें आइडेंटिफाई करा हूँ, और आइडेंटिफाई करने के बाद देखिए कि इसके अंदर लिक्विड से क्लीन करने के बाद या तो किसी वजह से लिक्विड चला गया था, जिसके वजह से ये सर्किट काम नहीं कर रहा था, और काम भी कर रहा था उल्टा पल्टा अपने आप ही काम कर रहा था। तो इसको अगर हमें ठीक करना है तो हमें इसके अंदर टोटल 3 से 4 कनेक्शन करना पड़ेगा, दो चीज लगाना पड़ेगा। एक तो हमें इंडिकेटर लगाना पड़ेगा, दूसरा हमारा आईआर सेंसर लगाना पड़ेगा। तो वो कैसे लगाया जाता है, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने देखा कि जब इस पीसीबी को लगाता हूँ टीवी के अंदर, तो टीवी अपने आप काम करने लगता है और ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। लेकिन इसका जो मेन यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है, जो कि रिमोट का जो सिग्नल होता है उसको सेंस करने के लिए लगाया गया है, ये सही से काम कर रहा है। लेकिन इसका जो एलईडी है ना, ये एलईडी भी काम नहीं कर रहा है, खराब हो चुका है। लेकिन मैंने कस्टमर को फोन करके पूछा कि क्या आपको ये एलईडी चाहिए, क्योंकि छोटा सा इतना छोटा सा एलईडी हमारे पास नहीं है, और इस एलईडी का काम भी उतना ज़्यादा खास नहीं है, सिर्फ आपको इंडिकेशन के लिए ये एलईडी दिया रहता है। तो हम ये वाला हिस्सा इसके अंदर नहीं यूज़ करेंगे। और अगर हमें बहुत ही कम समय के अंदर इस टीवी को ठीक करना है, या जो भी प्रॉब्लम आ रही थी उसको ठीक करना है, तो हमें थोड़ा-सा कट लगाना पड़ेगा इस पीसीबी के अंदर, क्योंकि ट्रैक देखिए, ट्रैक का हालत बहुत ही खराब हो चुका है। तो इस चीज़ को अगर हमें अच्छे से ठीक करना है ना, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों आप इस जगह पर ध्यान दीजिए, मैं आपको ज़ूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे डॉट्स दिया हुआ है, और एक-एक डॉट्स का क्या मतलब है, कौन-सा किस कनेक्शन के लिए इस्तेमाल किया गया है, सारे चीज़ यहाँ पे आस-पास लिखी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हो इस डॉट के लिए एसडीए, इस डॉट के लिए एससीएल, इस डॉट के लिए एलईडीए, और इस डॉट के लिए केईवाई माने की, जो बटन्स दिया हुआ था उसके लिए ये वाला। और यहाँ पे 3.4 वोल्ट हमारा जहाँ पे भी सप्लाई की जरूरत होगी, चाहे वो एलईडी हो वो, चाहे वो यहाँ पे सेंसर हो, जो कि आईआर रिसीविंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए आईआर के लिए, ये आईआर जो सिग्नल है, ये सिग्नल यहाँ से रिसीव करेगा, उसके बाद बोर्ड तक भेजने के लिए ये वाला हिस्से को इस्तेमाल किया गया है, और ये वाला ग्राउंड। लेकिन हमारा मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, जो की के अंदर आ रही है। तो हम क्या करेंगे कि एसडीए, एससीएल, एलईडीए और की, ये जो 4 कनेक्शन है ना, इस 4 कनेक्शन का जो ट्रैक्स है, ये ट्रैक्स हम लोग मदरबोर्ड से डिस्कनेक्ट कर देंगे, यानी कि यहाँ से हम लोग कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो बटन शॉर्ट हो गया है ना, ये यहाँ पे जितने भी काम करते रहे हमारे मदरबोर्ड तक वो सिग्नल नहीं पहुंचेगा।
जिसके कारण हमारे टीवी के अंदर जो ऑटोमेटिकली काम कर रहा है और जिसके बाद हमारा टीवी कुछ देर के बाद बाद बंद हो जा रही है, वो समस्याएं ठीक हो जाएंगी। और ये क्यों हुआ है दोस्तों? क्योंकि इस टीवी को लिक्विड से क्लीन किया गया था, जिसके कारण इसके अंदर तक जो लिक्विड है पहुंच गया था, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आया है। तो मैं इस चीज को करने के लिए हम अपने जो कटिंग टूल है उस कटिंग टूल के मदद से इस काम को हम अंजाम देंगे। तो इसको कटिंग करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ट्रैक को इसी तरीके से काटिए ताकि एक एक ट्रैक को काटते हुए आपको दूसरा ट्रैक को बचाना है, ताकि एक से जगह दो तीन, यानी कि जो ट्रैक काटोगे ना वही कटना चाहिए, दूसरा तीसरा नहीं कटना चाहिए। तो मैं काट लेता हूँ पहले, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा ट्रैक को हमने काटा हूँ। तो यहाँ पे आप अच्छे से देखिए कि हमने यहाँ पे सारे कनेक्शन को काट कर रख दिया हूँ। हमने सिर्फ 3 कनेक्शन रखा हूँ। एक तो आईआर सिग्नल यहाँ से मदरबोर्ड तक जाएंगे, उसके लिए एक रखा हूँ, और जो पॉजिटिव पावर सप्लाई इस सेंसर को पावर देने के लिए इस्तेमाल किया गया है वो मैंने 3.3 वोल्ट का रख दिया हूँ। और तीसरा है ग्राउंड। ये 3 कनेक्शन रखा हूँ, बाकी सारे कनेक्शन को हमने कट कर दिया हूँ। अब मैं इस सर्किट को टीवी के अंदर लगा के देखता हूँ कि टीवी हमारा वही सेम कंडीशन में जो बंद हो जा रहा था चलते चलते वो ठीक होता है कि नहीं, देख लेता हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे कि अभी इसके अंदर कवर तो बाद में लगाएंगे, ये गिर गया तो मैं इसको लगा देता हूँ और उसके बाद में आपको दिखाता हूँ। तो हमने ये सर्किट को लगा दिया हूँ, आईआर सेंसर जहाँ पे लगा हुआ था। अभी देखिए टीवी सेम कंडीशन में है, अभी ये बंद नहीं हो रहा है। तो इसको टेस्ट करने के लिए मैं लगभग इसको 1 घंटा तक चलाऊंगा। और अभी आपको चेक कराने के लिए मैं 10 मिनट तक कैमरे के सामने चालू करके रखा हूँ और कैमरा भी चालू करके रखा हूँ। और उसके बाद देखता हूँ कि वो सेम प्रॉब्लम दोबारा आते हैं कि नहीं। मेरे ख्याल से तो ये प्रॉब्लम जो ऑटोमेटिकली 10-15 या 5 मिनट 10 मिनट चलने के बाद बंद हो जा रहा था, और उसके साथ ही साथ क्या हो रहा था कि अपने आप ही फंक्शंस की जो काम कर रहा था, इनपुट भी काम कर रहा था, और अपने आप ही इसका जो इनपुट सोर्स है ना वो चेंज होते मतलब हो रहा था। ये देखिए ये भी पहले आ रहा था, अभी मैंने रिमोट को प्रेस करा, अभी रिमोट को प्रेस करूंगा ये चला जाएगा। तो ये प्रॉब्लम पहले आ रहा था, अभी तो मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि लगभग मैं इसको चालू करके रखता हूँ 1 घंटा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल तो ये टीवी तो मेरे ख्याल से ठीक हो चुका है। तो आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग सीआरटी टीवी से एलसीडी एलईडी टीवी में कन्वर्ट होना चाहते हो, खुद को आप अपग्रेड करना चाहते हो, एलसीडी एलईडी टीवी का नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए मैं एक ई बुक बनाया हूँ जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मौजूद है। लेकिन अभी बंगाली में नहीं आया है, बहुत ही जल्द बांग्ला में भी आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए हिंदी और इंग्लिश में मौजूद है। जो लोग आप लोगों को एलसीडी एलईडी में अपग्रेड करना चाहते हो, शुरुआती स्टेज पर हो, यानी कि अभी सीख ही रहे हो, तो उसके लिए आपको हमारा जो ई बुक है ना आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आप वो वाला ई बुक ले सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और अगर आप गूगल पे जाकर सर्च करोगे एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयरिंग गाइड ई बुक इन हिंदी, तो आपको हिंदी वाला मिल जाएंगे। और अगर आप सर्च करोगे एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग गाइड ई बुक इन इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश वाला भी मिल जाएंगे। लेकिन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में बुक का लिंक दिया हुआ है ना, बाइंग लिंक, आप वहां पे जाके आप ले सकते हो। यकीन करिए कि आपका बहुत ही ज्यादा फायदा होगा ई बुक को लेने के बाद। तो अभी के लिए मैं इसको चालू करके रखता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास जो स्टैंड है ना, इस कैमरे को चालू करके रख देता हूँ और उसके बाद आपको फास्ट एंड फॉरवर्ड कर दूंगा। तो दोस्तों मैंने इस टीवी को लगभग 10 मिनट से भी ज्यादा समय से चालू करके रखा हूँ, लेकिन वही जो सेम प्रॉब्लम हमें दिख रहा था वो प्रॉब्लम हमें अभी देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि हमारा टीवी जो बिल्कुल 100% फिक्स हो चुका है। तो जाते जाते आपको दो चीज ये बताना चाहूंगा जो कि मैंने पहले ही बता दिया हूँ कि अगर आपके एलजी टीवी के अंदर कोई ऑटोमेटिकली काम करने लग जाए और उसके साथ ही साथ कुछ देर के बाद बाद टीवी ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, तो उसके लिए आपके पास दो रास्ता है ठीक करने का। पहला तो आप सॉफ्टवेयर करके देखिए कि अगर सॉफ्टवेयर हो जाने के बाद या सॉफ्टवेयर करने के बाद अगर ठीक हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो टीवी का जो सेंसर है ना वो सेंसर को आप बदल के देखिए, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास सेंसर को मॉडिफाई करने की एबिलिटी है तो आप मॉडिफाई करके ठीक कर सकते हो, जैसे कि हमने इस टीवी के अंदर करा हूँ। क्योंकि सेंसर है ना, सेंसर मार्केट से आपको मिलेगा भी नहीं, और मिलेगा भी तो आपको कोई यूनिवर्सल टाइप का मिलेगा, और उसको लगाने का जो पैसा या उसका जो टाइम होता है ना, ज़्यादा टाइम लगता है।
और आपको मॉडिफाई भी करना होता है। अगर आपको मॉडिफिकेशन प्रोसेस पता नहीं होता है ना, तो आपको ये काम नहीं कर पाओगे, या आप नहीं कर पाओगे ये काम। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि जो मैंने आपको दिखाया। और अगर आपको ये काम करने के बाद भी नहीं होता है, तो आप मार्केट से यूनिवर्सल जो आईआर होता है, सेंसर रिसीवर होता है, वो लगा दीजिएगा, आपका काम आराम से हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो बहुत ही पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियोस अगर आप आगे आने वाले दिनों में देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।